हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स होने वाली हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मार्केट में आज के टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं, तो हम उतनी सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं और ना हमारे पास इतना टाइम है कि इतनी सारी बुक्स को पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं या बेनिफिशियल होने वाली हैं, जिन बुक से पढ़ के हज़ारों स्टूडेंट्स ने अब तक सिलेक्शन लिया है या आगे भी बच्चे ले रहे हैं। तो उन सारी बुक्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ट बुक के बारे में, एंड उसको यूज़ कैसे करना है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे मैक्स टू मैक्स रिजल्ट के लिए। एंड लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप भी बताऊंगा जिससे बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, बट अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले उसका फाउंडेशन पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो जो हमारा एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आता है, सेकंड नंबर पर रीजनिंग एंड थर्ड नंबर पर जीएस, जिसको हम जीके भी बोलते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए हमारी जो सिंपल स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो है मिनिमम बुक्स एंड मैक्सिमम रिवीजन। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको तीनों के लिए अलग अलग बुक सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रामर के लिए आप प्लिंटू पैरामाउंट, जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है, आप उससे अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड अपने बेसिक्स अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उस बुक में थ्योरी बहुत कंसाइज दी गई है एंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड आप उससे अच्छा रिवीजन भी कर सकते हो अपने ग्रामर का। एंड सेकंड नंबर पर अब हम वोकैब की तरफ चलते हैं। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से। तो जब आप ब्लैक बुक परचेज कर लेंगे तो उसके अंदर आप डेली अपने मीनिंग्स मतलब एक वो बना लीजिए कि आपको कितने डेली वर्ड्स को टारगेट करना है, कितने आपको डेली वर्ड्स करने हैं। एंड आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप डेली 50-50 वर्ड्स करके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड डेली उनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड अब हम कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चलेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पिनेकल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जो आपका क्लोज टेस्ट होता है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो आपके जो ग्रामर है एंड जो ग्रामर है एंड जो आपकी वोकैब है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कैसी है, आपकी कितनी स्ट्रांग है, एंड देन आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो आप उसके लिए पिनेकल की जो PYQ बुक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बुक, आप उसको परचेज कर लीजिए एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आप वहाँ से कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूं तो वो है रीजनिंग विद पीयूष वासने, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब वो बुक से आप अपने प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर लें एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो आप उसके बाद और प्रैक्टिस के लिए एक पिनेकल की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, आप उससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम जीके भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा सिलेबस है, जैसे कि स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड साइंस है, एंड आईटी भी आता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है, एंड करंट अफेयर्स है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जीएस के अंदर। तो जीएस का आप जैसा कि आप सब लोगों को भी पता है कि जीएस का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसा कि मैं आपको 2-3 बुक सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जो जीएस के लिए रामबाण होने वाली हैं। तो इस लिस्ट में हमारी सबसे पहले बुक है जीएस निधि, जो कि नवीन सर ने लिखी है, जो कि RWA से हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, उससे मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की थी। उसके बाद NCERT सार संग्रह, जिसमें पूरा NCERT का निचोड़ है, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन बुक है। एंड उसके बाद लूसेंट, जैसा कि मार्केट में सबको पता है लूसेंट एक अच्छी बुक है जीएस के लिए। एंड अब इस टाइम पे जो परमार सर की फैट मैन एंड लिटिल बॉय जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप इनमें से कोई सी भी बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं, सारी बुक अच्छी हैं जीएस के लिए। एंड अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें। तो करंट अफेयर्स के लिए
तो आपको बस इतना करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का डिसाइड नहीं होता कि कितने क्वेश्चन आने हैं या कितने नहीं आने हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप लास्ट 1 ईयर की अपनी करंट करें, वो भी मंथली वाइज, किसी भी चैनल से या किसी भी बुक, मंथली वाइज जो बुक आती है उससे, या किसी भी चैनल से आप अपनी मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार कर लें, दैट इज़ इनफ फॉर जीएस। तो हम सी ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिसके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं, तो वो है मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज़। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ एंड मॉक को मैं इतना क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ, तो जितना भी आपको वहाँ पे जो टाइमिंग मिलेगी, उस टाइमिंग के हिसाब से आप अपने पैटर्न को समझना एंड उस टाइमिंग के अंदर उन क्वेश्चंस को करना। इसलिए हम मॉक्स देते हैं एंड पीवाईक्यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को उस पैटर्न के हिसाब से सेट करते हैं कि ये जो हमें जो टाइम मिला है 60 मिनट्स या 120 मिनट, जितना भी टाइम मिला है उसके अंदर हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं या 200 क्वेश्चन करने हैं, उन सारे क्वेश्चन को उस टाइम के अंडर हम अपनी एक्यूरेसी से अच्छे से कर पाएँ। तो इसीलिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, पीवाईक्यूज़ लगाते हैं कि उस पैटर्न को समझ पाएँ जो एसएससी पूछती है या कोई और एग्ज़ाम पूछता है। तो इसलिए मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉक्स। तो आपको बिल्कुल मॉक्स को इग्नोर नहीं करना है। जब आप टाइम से मॉक्स लगाएंगे अपनी, तो ये नहीं है कि बस आपको मॉक्स लगाने हैं। जब आप मॉक्स लगाएंगे आप, तो मॉक्स के बाद उनका एनालिसिस भी आपको करना है। उसको जैसे 1 घंटे का मॉक है, तो आप उसको 2 घंटे कम से कम दें उसका फुल एनालाइज करने में, कि आप अपनी उसमें कमियां ढूंढें कि आपकी क्या क्या कमियां, आपके क्या क्या वीक पॉइंट हैं, क्या क्या आपका स्ट्रांग है, वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, क्या आप कहाँ पे गलतियां करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर है। तो आप जब इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो जब वो दोबारा क्वेश्चन आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा गलत नहीं करेंगे, या इन फ्यूचर जब भी वो क्वेश्चन आना होगा उससे रिलेटेड, तो आप उसको भी सही करेंगे। तो उसके लिए हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। मॉक देना तो कंपलसरी है ही है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना वो भी कंपलसरी है। तो आप मॉक भी देंगे एंड उसका एनालिसिस भी करेंगे, ये दोनों चीज़ मस्ट है। तो मैं आपको क्विकली रिकैप करा देता हूँ कि आपकी अल्टीमेट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के लिए उसमें ग्रामर के लिए आपकी नीतू सिंह की प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 है, आप उससे ग्रामर करेंगे। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक से पढ़ेंगे एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप पिनैकल से पढ़ेंगे। इंग्लिश के बाद हम रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग विद पीयूष वासने बुक है, उससे कंप्लीट करेंगे। एंड देन प्रैक्टिस करने के लिए आप पिनैकल से प्रैक्टिस करेंगे। एंड जीएस के लिए आप ल्यूसेंट, जीएस निधि, एनसीईआरटी सार संग्रह, लिटिल बॉय एंड फैटमैन, इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो। एंड लास्ट में आते हैं हमारे मॉक्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी हो, आप मुझे सजेशन दे देना कमेंट बॉक्स में। एंड सारी बुक्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।